हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 19 अप्रैल से लेके 14 मई ये समय होगा जिस समय अब बहुत बड़ा यू टर्न होगा आपके जीवन में, क्योंकि अब ग्रह स्थितियों का यू टर्न हो रहा है। इससे आपके जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल मिलेंगे और ये बहुत बड़ा यू टर्न क्यों होने जा रहा है, ये भी जानेंगे समझेंगे। क्यों और कैसे, यानी कि क्या आपको जो रिजल्ट मिलने हैं तो उसके पीछे कुछ ग्रह स्थिति है, कुछ कारण है कि बस ऐसे ही हवा में रिजल्ट मिलने हैं। सभी कुछ जानेंगे समझेंगे, उपाय भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 19 अप्रैल को वो ग्रह, जिस ग्रह के बारे में लोगों का ये कहना होता है कि हमारी कुंडली में कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये ग्रह तो अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए। अब रही बात कि क्यों होना चाहिए, तो इसके लिए ये जरूरी है समझना कि ये ग्रह के पास ऐसे कारक तत्व हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। आइए जानते हैं शुक्र के बारे में। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र के पास कौन से कारक तत्व हैं, सूक्ष्म रूप से समझते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह होता है ना तो उस ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा सूक्ष्म में जाएंगे, मुख्य रूप से समझ लेते हैं। शुक्र के पास, अब हम स्टार्टिंग से समझते हैं इन चीज़ों को, कुछ हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण विषय हैं। संतान प्राप्ति की बात हो, या फिर आपके लव लाइफ की बात हो, या फिर आपके मैरिज लाइफ की बात हो, या फिर आप सुंदर दिखना चाहते हो, या अपने आप को चाहते हैं कि ऐसा हमारा शरीर हो, ऐसा हमारा चेहरा, हमारा ऐसा व्यक्तित्व हो जहाँ पर आकर्षण हो, लोग प्रभावित हों, लोग हमारा सम्मान करें, तो शुक्र का प्रभाव। आप चाहते हैं धन ऐश्वर्य सुख संपदा नौकर चाकर दुनिया भर की ये जो चीज़ें हैं वो सब कुछ हमारे जीवन में हो, तो फिर इन सब को देने वाले भी शुक्र हैं। इसीलिए शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि लोग चाहते हैं कि कम से कम ये ग्रह तो हमारे लिए अच्छा हो ही, क्योंकि ये दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया की चीज़ें चाहिए हमें। तो अब वही शुक्र अब खुद की राशि वृषभ राशि पर अब गोचर करना शुरू करने वाले हैं। एक बात यहाँ पर मैं बता दूं, फिर आगे हम इस चर्चा करेंगे शुक्र की। आप अभी तक लगातार कुछ समय पहले से 3-4 महीनों से लगातार आप ये सुन रहे थे कि जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे प्रतिकूल हो रही, यानी कि खराब ग्रह स्थितियाँ आगे आने वाले समय में। परंतु अब सुनेंगे कि अब ग्रह स्थितियाँ ठीक हो रही हैं और चीज़ें भी ठीक होंगी। हाँ, जो कि अभी भी मैं बता दूं कि सभी ग्रह स्थितियाँ ठीक स्थिति में नहीं हैं। इस समय अभी भी कई ग्रह पीड़ित अवस्था में हैं। अभी तो ग्रहों के राजा सूर्य ही कुछ दिन पहले इनकी स्थिति जो है तो शुरुआत हुई अच्छी स्थितियों के साथ में, और फिर अब शुक्र हो रहे हैं। धीरे धीरे अन्य ग्रहों की स्थितियों में भी सुधार। अब आने वाले समय में मई में फिर मंगल की स्थिति भी बदलेगी और भी धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर ठीक होंगी। तो शुक्र महाराज क्या फल देंगे, क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आपके भाग्य का आधिपत्य रखते हैं और आपके धन का भी आधिपत्य रखते हैं। अब समझिए कि कितने महत्वपूर्ण भावों का आधिपत्य ये रखते हैं। ऐसे ग्रह आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, आइए समझ लेते हैं। शुक्र का ये गोचर काल वृषभ राशि में 19 अप्रैल से लेके 14 मई तक आपके लिए, यानी कि कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में अब कहा जा सकता है कि भाग्य की वृद्धि करने वाला है। यानी अब आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ, आपने जो पहले मेहनत की थी अब उसका रिजल्ट मिल रहा है। या आप एक चीज़ ये भी महसूस करेंगे इस समय, यदि आप कोई काम करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और बार बार असफल हो रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी उस काम में, तो अब सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी।
ये समय वो समय है जिस समय भाग्य का, समय का साथ मिलेगा और इसकी वजह से आपके जीवन में अब चाहे धन प्राप्ति की बात हो, चाहे आपके मैरिज लाइफ या लव लाइफ में समस्याएं चल रही हों, अब इन सभी में धीरे धीरे सुधार आएगा। ये समय मुख्य रूप से आप देखेंगे, यदि आप बार बार किसी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और असफल हो जा रहे थे, तो अब यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा और जीवन में आलस्य की जगह अब ऊर्जा की वृद्धि होगी। ये समय वो समय है जिसमें जो विद्यार्थी हैं और खासकर वो विद्यार्थी जो शुक्र से प्रभावित विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। आप कहेंगे शुक्र से प्रभावित विद्यार्थी कौन से? अब जैसे आप कला से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, आप संगीत सीखना चाहते हैं, आप आज के समय में बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह आती हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी सीखना ही पड़ता है पहले। और कोई सीरियल है, कोई फिल्म है, कोई चमक धमक से जुड़ा हुआ, कोई लग्जरी से जुड़ा हुआ, बहुत सारे कारक तत्व शुक्र के पास हैं। तो ऐसी चीज़ें जो प्रेम से जुड़ी हों, जो चमक धमक से जुड़ी हों, जो धन से जुड़ी हों या जो दिखावे से भी जुड़ी हों, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे में आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा जीवन में एक सफल समय हो सकता है, जीवन में सफलता का समय हो सकता है। तो बड़ा ही अच्छा है ये शुक्र का गोचर काल। और आपके लिए धन में वृद्धि, बैंक बैलेंस में वृद्धि, आपके वाणी में आकर्षण और घर परिवार में भी खुशी का माहौल की स्थिति धीरे धीरे, खासकर मैरिज लाइफ में विशेष, अब यदि वाद विवाद था तो अब धीरे धीरे कम होगा और चीज़ें सुधरेंगी। तो शुक्र का ये गोचर काल 19 अप्रैल से लेके 14 मई तक का समय आपके जीवन में ये कई महत्वपूर्ण बदलाव, यू टर्न लाने वाला समय साबित होगा। देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में, खुद की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है या इस समय दशाएं भी साथ में अच्छी चल रही हैं या अन्य ग्रह स्थितियाँ उससे रिलेटेड जो भी आप काम चाहते हैं कि हो जाए, तो रिलेटेड ग्रह स्थितियाँ भी ठीक है, तो यदि ये सभी अनुकूलता हैं, गोचर में भी अन्य ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये सभी फल आपको मिल सकते हैं। यानी कि आपके जीवन में ये सभी या इनमें से जो भी हैं तो मिल सकते हैं। परंतु यदि ये पीड़ित अवस्था और विपरीत ग्रह स्थितियाँ हैं, तो फिर ऐसे में ये रिजल्ट नहीं मिलते या कई बार बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए और ये हमें समझना चाहिए कि हमारी पर्सनल कुंडली या अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं। इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या कैसी ग्रह स्थितियाँ इस समय आपकी चल रही हैं, क्या करना ठीक होगा, क्या करना ठीक नहीं होगा। ये आप अपने कुंडली के अनुसार जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या उपाय करें? तो उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना और श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और शुक्र यंत्र, इन तीनों यंत्रों को विधि विधान से स्थापना करिए। और इसके अलावा आप अपने जीवन में हमेशा कर्म और धर्म करते रहिए, जिससे उन्नति प्रगति होती रहे। सही रास्तों में चल के आगे बढ़ते रहिए, तो और भी श्रेष्ठता की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और शुक्र यंत्र की स्थापना और पूजन आराधना, ये करना चाहिए उपाय में। बाकी जैसे मैंने बताया है कि आप अपने कुंडली के अनुसार उपाय कर सकते हैं। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।